हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद निकार। तो ये कौन सा चैप्टर चल रहा है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स का चैप्टर चल रहा है फॉर ईवीएस। सब्जेक्ट इज़ ईवीएस एंड क्लास इज़ 5। ओके, फॉर क्लास 5 सीबीएसई। तो जो पहला वीडियो था, प्रीवियस वीडियो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ गेम्स. व्हाट डू यू मीन बाय टीम स्पिरिट? व्हाट डू यू मीन बाय टीम कैप्टन? व्हाट आर द स्किल्स of a team captain? What does a team captain do? What are his responsibilities, etc, etc. Okay, so in this video we learn about what is national team and the national games. What are the national games? In total there are 10 national games. That are traditional games of India. There are 10. ठीक है, but in this video we'll discuss 5 of them, and in the next video we'll discuss the rest 5. Okay, so let's start with what is national team and what do you mean by national team. national मतलब national से समझ में आ रहा है, national मतलब पूरे country के लिए बात हो रहा है यहाँ पे. national team you can say is a team which is in support or which plays for a country, for a particular country. national team is a sport, sorry, national team is not a sport. national team is a team that plays for a country. ठीक है, नेशनल टीम में बहुत हर कंट्री के पूरे इंडिया के हर, हम लोग अगर इंडिया के लिए इंडिया के कॉन्टेस्ट में बात कर रहे हैं तो इंडिया के हर एक पार्ट से क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं. बट वो क्या सिर्फ आइडेंटिफाई क्या करते हैं, अपना हर एक इंडिविजुअल स्टेट या डिस्ट्रिक्ट, कुछ ऐसा नहीं वो अपना दिखाते हैं. ठीक है, लेकिन उनका सिर्फ एक क्या रहता है, एजेंडा या मोटो, कि वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, वो रिप्रेजेंट किसको करते हैं? नॉट देयर इंडिविजुअल स्टेट्स, दे रिप्रेजेंट देयर ओन कंट्री. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, दो इट हैज़ प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री बट इट हैज़ ओनली वन आइडेंटिटी, दैट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री. ठीक है, बस एक आइडेंटिटी होता है, दैट इज़ द नेम ऑफ द कंट्री. व्हेन द टीम विन द होल कंट्री सेलिब्रेट द विक्ट्री. जैसे इंडिया का मैच होता है तो वहाँ पे बहुत 11 मेंबर्स जो होते हैं वो हर अलग अलग स्टेट से होते हैं इंडिया के. तो क्या होता है, बट वो नहीं देखा जाता है कि वो किस स्टेट से खेल रहे हैं, वो किस स्टेट से है, दैट डज नॉट मैटर. वो देखा जाता है कि वो कहाँ से है, इंडिया से है. तो जब वो जीतते हैं, जब व्हेन दे विन, तो पूरा कंट्री, पूरा इंडिया क्या सेलिब्रेट करता है, उस विन का, विक्ट्री जो होता है वो सेलिब्रेट करता है. ठीक है, These teams represent the country in various international sports events like Olympic Games, Asian Games, etc. और ये जो कंट्रीज होते हैं, फिर क्या होता है, कंट्री में क्या होता है, मैच होता है. ठीक है, तो वो कहाँ पे होते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स जितने होते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, ये सब जितने इवेंट्स हैं, ये सब में क्या होते हैं, जैसे इंडिया वर्सेस क्या बोल सकते हैं, पाकिस्तान, या इंडिया वर्सेस यूरोप, इंडिया वर्सेस दिस. तो कंट्री वर्सेस कंट्री होते हैं. ओके, तो यही होता है एक नेशनल टीम. नेशनल टीम इज़ अ टीम दैट प्लेस फॉर अ कंट्री. नाउ कम इज़ नेशनल गेम. नेशनल गेम क्या होता है? ठीक है, national game of a country is that game of sport which is the part of culture of the country. national game वो होता है जो हर एक कंट्री का एक कल्चर का एक पार्ट होता है. नेशनल गेम्स पढ़े होंगे हम लोग बचपन में कि नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट इज़ ओनली नेशनल गेम. तो इंडिया का नेशनल गेम क्या है? हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया एंड बेसबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूएसए. और यूएसए का क्या है नेशनल गेम? बेसबॉल. तो हर कंट्री का अलग अलग नेशनल गेम होता है. ठीक है, अब आते हैं हम लोग ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया पे. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है. क्या है, बहुत सारे गेम्स है जो बहुत सारे गेम्स है जो विलेज में भी खेले जाते हैं, गाँवों में, एंड टाउन्स में भी खेले जाते हैं इंडिया के. बहुत सारे ऐसे और जो कि पॉपुलर सिटीज़ नहीं है, वहाँ भी हम लोग बहुत सारा गेम्स खेलते हैं.
हाउएवर दे आर प्लेड विथ फुल ज़ील एंड एंथुजियाज़म इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है। और हर जगह उस गेम को, कोई भी गेम हो, चाहे वो विलेज में खेल रहे, टाउन में खेल रहे, हर जगह जो भी खेलते हैं प्लेयर्स लोग, वो फुल एंथुजियाज़म के साथ और फुल ज़ील के साथ, मतलब बहुत अच्छे से खेलते हैं। पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पहला जो फर्स्ट गेम होगा वो होगा कबड्डी। कबड्डी तो सबने सुना होगा कि कबड्डी क्या होता है, देखा भी होगा, खेला भी होगा स्कूल्स में। कबड्डी बहुत ही पहले ओल्ड टाइम गेम है, जो बहुत सिंपल गेम है, बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। इंडिया में हर डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में हम लोग क्या इसको डिफरेंट नेम से जानते हैं, ठीक है। तो जो गेम होता है ये सॉफ्ट लेवल ग्राउंड गेम होता है, इसको ग्राउंड में खेला जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, ईच टीम हैज़ 7 प्लेयर्स, ओके। ईच टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 7। दो टीम बनती है कबड्डी में। एक टीम जो होती है वो ग्राउंड में बैठती है और दूसरी टीम उन्हें चेस करती है। तो 7 प्लेयर्स इन ईच टीम रिक्वायर्स स्किल एंड पावर टू प्ले दिस गेम। कबड्डी इज़ कॉल्ड हू टू टू इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं हम कबड्डी को, हू टू टू। साउथ इंडिया में, बंगाल में बोलते हैं हू डू डू, ठीक है, हू डू डू बंगाल में, एंड डू डू इन नेपाल, एंड गुडोड इन श्रीलंका, ठीक है। तो हर स्टेट में, हर पार्ट ऑफ इंडिया में क्या है नाम, स्टेट पे नहीं, हर अलग अलग जगह क्या नाम है, कबड्डी का अलग अलग नाम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो आपने देख रहा होगा जैसे कि सॉरी मैंने आपको गलत डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे दिया ना कबड्डी का, कि लोग बैठते, नो दैट इज़ नॉट अ कबड्डी का, वो मैंने खो खो का दे दिया था, सॉरी फॉर दैट। कबड्डी में क्या है आपको तो पता ही है कि एक लाइन ड्रॉ हो जाती है और फिर एक लाइन के उस पार एक टीम होती है और लाइन के इस पार एक टीम होती है, और फिर हम एक एक करके एक मेंबर जाता है और फिर उसे चेस करता है। तो यहाँ पे जो है ये क्या खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, है ना। दिस इज कबड्डी। नाउ कम्स खो खो। सो व्हाट इज़ खो खो। खो खो पता होगा आप लोग को, बहुत लोग ने तो खेला भी होगा खो खो। इसमें क्या होता है, ये एक बहुत सिंपल गेम है, कोई पैसा नहीं लगता, बहुत इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है, और बहुत इंजॉयबल टीम गेम होता है। इसमें ईच टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं। ईच टीम में दो टीम के बीच में होती है खो खो। खो खो इज़ ऑल्सो प्लेड विथ 2 टीम, ईच टीम हैज़ 9 मेंबर्स, ओके। स्ट्रेंथ चाहिए, स्पीड चाहिए खो खो में, कि वो जो चेस कर रहे जो टीम, वो उन लोग के पास क्या हो, स्टैमिना हो कि वो स्पीड से दौड़ पाए। द वर्ड खो खो इज़ डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड खो खो जो है वो कहाँ से हम लोग को मिला है, संस्कृत वर्ड से मिला है, जो कि है सू। वेट, ये है संस्कृत वर्ड SYU, सू, ठीक है, विच मीन्स गेट अप एंड गो, जिसका सू का मतलब क्या होता है, गेट अप एंड गो, ठीक है। तो इसीलिए खो खो में क्या करते हैं, जैसे कोई आपको एक टैप करता है आपके शोल्डर में या फिर बैक में, तो आप उठ के तुरंत उसे दौड़ने, चेस करने लगते हैं। तो गेट अप एंड गो उसी से आया है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये क्या है, खो खो है ना। फिर क्या है, आता है चेस भी बहुत लोग खेलते होंगे घर में। अभी लॉकडाउन में तो बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोग अपने फैमिलीज़ के साथ, पेरेंट्स के साथ बैठ के आप क्या खेलते होंगे, चेस भी एक बहुत पॉपुलर गेम है, जो कि बहुत एशियन टाइम से, बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। इसको हम लोग पर्शियन में क्या बोलते हैं, शतरंज बोलते हैं, ठीक है। इन पर्शियन इट इज़ कॉल्ड शतरंज। देन कम्स आर्चरी। नाउ डेज, अभी का जो टाइम है, आर्चरी अब बहुत क्या हो रहा है, फेमस हो रहा जा रहा है, ठीक है। तो आर्चरी एक इंटरेस्टिंग गेम है, जिसमें क्या यूज़ होता है, एक बो और एक एरो यूज़ होता है, जो किसका बना हुआ होता है, स्पेशल बैम्बू और रीड का बना हुआ होता है, ठीक है।
वेरी पॉपुलर इन मेघालय, मेघालय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्या, आर्चरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मेघालय में। इट वॉज इंक्लूडेड इन ओलंपिक गेम्स इन 1972, ठीक है। आर्चरी को ओलंपिक गेम्स में, जो इंटरनेशनल गेम्स इवेंट्स होता है, स्पोर्ट इवेंट्स होता है, उसमें कब, जो कि जैसे ओलंपिक गेम है उसमें 1972 में इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। मैन इन अर्लियर टाइम यूज दिस आर्ट फॉर हंटिंग एंड सेल्फ डिफेंस। आप लोग ने सुना होगा यहाँ पे जो लिखा है कि पहले जो थे एशियन टाइम्स में, पहले के ज़माने में जो मेंस थे वो ये आर्चरी जो है, ये आर्ट जो है, ये जो स्पोर्ट है वो क्यों यूज़ करते थे, अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए, नहीं तो हंट करने के लिए, ठीक है। तो क्या था, हाँ, ये आप लोग ने सुना होगा कि पहले अर्ली मैंस या फिर कोई भी जैसे किंग्स होते थे, बड़े बड़े किंग्स, तो वो हंटिंग में जाते थे, है ना। तो हंटिंग में वो क्या यूज़ करते थे, यही तीर और धनुष यूज़ करते थे, दैट इज़ बो एंड एरो, ठीक है। तो जो किससे बना हुआ होता था, वो जो बैम्बू, सॉरी, जो बो एंड एरो था, दैट वाज मेड अप ऑफ बैम्बू एंड रीड। व्हाट डू, तो आप लोग ने, बहुत लोग पूछेंगे कि रीड का मतलब क्या होता है। रीड होता है ग्रासेस, रीड इज़ नथिंग बट टॉल ग्रासेस इज कॉल्ड रीड, ठीक है। टॉल ग्रासेस को हम क्या बोलते हैं, रीड बोलते हैं। Now let's move to the next slide. So you can see these photos, these pictures. This one is archery. See, a man is holding a bow and an arrow. These everyone can identify. It is a chess. Okay. Now comes the fifth one, is the wrestling. So what do you mean by wrestling? Everyone has seen wrestling, I think, in movies or in some shows, ठीक है। Wrestling is a modern name for the game that was called पहलवान और कुश्ती in olden times. Wrestling was in olden times wrestling was known as what? पहलवान, पहलवानी और कुश्ती. Now it has given a modern name, that is wrestling. It is also an old sport. ये क्या है, एक old sport है. The wrestlers are called मल्लास और पहलवान. The wrestlers, the people who do wrestling are known as पहलवान. Everyone knows, we call them, अरे ये तो पहलवान लग रहा है and all that. So Mallas and Pahalwans are the people who do wrestling. They face each other in a match played in a playground called akhada, and the place where they play, they do these wrestlings is called the akhada. उसको हम, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा सैंड होता है, एक गोल सा एरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, अखाड़ा बोलते हैं। दीज पहलवान्स आर ट्रेन्ड बाय एन एक्सपर्ट टीचर कॉल्ड गुरु। और इन पहलवान्स को या मल्लास को जो ट्रेन करता है एक्सपर्ट टीचर, उन्हें वी कॉल देम व्हाट, गुरु, ठीक है। वी कॉल देम गुरु। सी द नेक्स्ट पिक्चर इज a wrestler. There are two wrestlers, ठीक है। This is wrestling. They are doing wrestling. Okay. So we have discussed 5 traditional games of India. First was kabaddi, है ना। First was kabaddi. Second one was kho-kho. Then was chess and archery, and fifth one was wrestling. Okay, and what do we mean by national game, we have discussed. Next video mein we'll discuss the remaining 5 traditional games of India and the remaining chapter. Okay, so let's end this video. Thank you, students.